हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे खड़े होकर किए जाने वाले कुछ आसन जिसे हर कोई आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने योगा मैट पे आएंगे। आप जो है योगा मैट पे करना आसान होता है। वैसे जो स्टैंडिंग पोस्चर का आसन होता है, जो खड़े होकर किए जाने वाला आसन है, उसे आप ऐसे भी कहीं पे भी ग्राउंड में या फिर खुले में कहीं पे भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग खड़े हो जाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं समस्थिति। सबसे पहले तो हम लोगों को जो भी खड़े होकर जो आसन स्टार्ट करते हैं वो समस्थिति से करते हैं। तो सबसे पहले हमको समस्थिति में आना है, यानी दोनों पैरों को इस तरीके से सटा कर रखेंगे, दोनों हाथों को बगल में रखेंगे। तो सबसे पहला जो आसन है जिसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं वो है हस्तोत्तनासन। तो सबसे पहले तो हम लोग एक्टिव मोड में आएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम लोग दोनों हाथों को इस तरीके से करेंगे। सांसों को लेते हुए हम लोग हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और थोड़ी देर होल्ड करेंगे। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर होल्ड कीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। इस तरीके से हाथ को आगे लाएंगे, सांस को लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, हाथों को कान से सटाएंगे और थोड़ा सा हम लोग पीछे की ओर इस तरीके से बेंड करेंगे। घुटना जो है वो बिल्कुल मुड़ना नहीं चाहिए। और जब इस स्थिति में आएंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, शरीर को होल्ड करेंगे। होल्ड में हम लोग सांसों को नॉर्मल रखेंगे। ज़्यादा जो है पीछे नहीं झुकना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी ही झुकेंगे। और हाथों को हम लोग कानों से सटा कर रखेंगे। गर्दन को भी थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे। सांसों को नॉर्मल रखेंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, उतनी देर यहाँ पे होल्ड करेंगे। जितना देर आप होल्ड करेंगे उतना जो है वो आपके लिए अच्छा होता है। वापस आने की स्थिति में धीरे धीरे हम लोग सांसों को छोड़ते हुए पहले सीधा होंगे, फिर सांसों को छोड़ते हुए वापस हम लोग हाथों को इस तरीके से नॉर्मल लाएंगे। तो ये था हमारा हस्तोत्तनासन। इसका जो काउंटर पोज है वो है पाद हस्तासन। अभी जो है हम लोग इसमें पीछे की ओर झुके थे हस्तोत्तनासन में, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे की ओर झुकेंगे। तो सबसे पहला जो हस्तोत्तनासन पाद हस्तासन करने के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों हाथों को सांस को लेते हुए ऊपर लेकर जाएंगे और सांसों को छोड़ते हुए हम लोग नीचे की ओर झुकेंगे। कमर से झुकना है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हाथों को इस तरीके से लाएंगे, सांसों को लेते हुए हाथों को ऊपर, पीछे नहीं झुकेंगे, हाथों को बस सीधा रखेंगे। सांसों को छोड़ते हुए हम लोग कमर से इस तरीके से झुकेंगे और हाथों को कानों से सटाकर रखेंगे। धीरे धीरे झुकेंगे, झटके से नहीं झुकेंगे, इस तरीके से। और धीरे धीरे हम लोग अपने हाथों से पैरों को टच करेंगे। जितना हो सकता है उतना आगे की ओर झुकेंगे। कोशिश करेंगे हमारा जो नी है वो फोरहेड में लग जाए। अगर लगता है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो भी दिक्कत नहीं है। घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। जब हम लोग झुकेंगे तो सांसों को नॉर्मल रखेंगे। ये बहुत ही अच्छा आसन है फॉरवर्ड बेंडिंग का। तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर इसमें बने रहेंगे। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितनी देर बनी रहेंगे उतना जो है वो अच्छा होता है। तो अभी इसे हम लोग वापस आने की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हाथों को इस तरीके से लाएंगे, कानों से सटाएंगे। सांसों को भरते हुए धीरे धीरे हम लोग ऊपर आएंगे, न कि झटके से आएंगे। धीरे धीरे हम लोग कमर से ऊपर की ओर झुके आएंगे इस तरीके से। फिर सामने हाथों को इस तरीके से वापस इस तरीके से लेकर आएंगे। तो ये था हमारा दूसरा आसन जिसे हम लोग क्या करते हैं, पाद हस्तासन बोलते हैं। तो ये भी लोग जो है आराम से कर सकते हैं। जो जिनकी जितनी कैपेसिटी उतनी देर ही करेंगे और जो जितना झुक सकते हैं वो उतना ही झुकेंगे। नेक्स्ट जो आसन हम लोग करेंगे वो है ताड़ासन। ये भी बिल्कुल आसानी से किए जाने वाले आसन है। तो सबसे पहले हम लोग समस्थिति में आएंगे। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आगे करेंगे, एक दूसरे से फिंगर को इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे, क्रॉस करवाएंगे और हाथों को इस तरीके से पलट देंगे। हाथों को पलटने के बाद सांस को लेते हुए हम लोग हाथों को पहले ऊपर लेकर जाएंगे इस तरीके से। हाथों को कानों से सटाएंगे। इसके बाद हम लोग इसको पूरा स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद सांसों को भरते हुए धीरे धीरे हम लोग अपने पैरों को भी उठाएंगे इस तरीके से और अपने पंजे पे पूरा खड़े हो जाएंगे। नीचे से पीछे से एड़ी को उठाएंगे, सांसों को नॉर्मल रखेंगे और पंजे पे बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर इसमें होल्ड कीजिए। बहुत ही अच्छा आसन है।
हर कोई इसे आराम से कर सकता है, कहीं पे भी खड़े होकर। वापस आने की स्थिति में सबसे पहले हम लोग पैर के पंजे को नीचे लाएंगे, एड़ी को धीरे धीरे। फिर हम लोग हाथों को धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए वापस इस तरीके से लाएंगे। इसको आगे करेंगे, फिंगर को अनलॉक करेंगे, वापस हम लोग सम स्थिति में आकर आराम करेंगे। तो ये था तीसरा आसन जिसे हम लोग कहते हैं ताड़ासन। अब हम लोग करेंगे पार्श्व ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले हम लोग तो ताड़ासन में जाएंगे। तो पार्श्व ताड़ासन में जो है ना हम लोग बेंड करते हैं। तो चलिए अभी उसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो सम स्थिति में आएंगे। सम स्थिति में आने के बाद दोनों हाथों को आगे लाएंगे, फिंगर को क्रॉस करवाएंगे, हाथों को पलट देंगे, हाथों को सांस को भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे इस तरीके से। और जब पार्श्व ताड़ासन होता है ना उसमें हम लोग पैरों को ऊपर नहीं उठाते हैं। इसी तरीके से हम लोग पहले राइट की ओर मुड़ेंगे, फिर लेफ्ट की ओर। तो सबसे पहले सांसों को भरते हुए एक गहरी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए पहले दाएं और इस तरीके से बेंड करेंगे, हाथों को कान से सटा कर रखेंगे बिल्कुल इस तरीके से। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर इसमें होल्ड कीजिए। वापस आने की स्थिति में हम लोग धीरे धीरे सांसों को भरते हुए वापस आएंगे। फिर इसके बाद हम लोग लेफ्ट की ओर झुकेंगे, फिर गहरी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए इस तरीके से अब बाईं ओर झुकेंगे। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुके। बस हाथों को हम लोग क्या करेंगे, कानों से सटा कर रखेंगे इस तरीके से। कमर से आगे इस तरीके से नहीं झुकना है, कमर से ऐसे सीधा इस तरीके से झुकना है। सांसों को नॉर्मल रखेंगे। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है 20 सेकेंड 30 सेकेंड उसमें रहेंगे। जितनी देर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। उसके बाद हम लोग सांस को भरते हुए धीरे वापस आने की स्थिति में वापस आएंगे। उसके बाद हम लोग हाथों को आगे लाएंगे, हाथों को पलटेंगे, फिंगर को क्या करेंगे छुड़ाएंगे, फिर वापस हम लोग सम स्थिति में आकर विश्राम करेंगे। तो ये था हमारा पार्श्व ताड़ासन। नेक्स्ट जो आसन है जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है खड़े होकर, वो है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन जो है हर कोई आसानी से कर पाएंगे। तो ये है जो अर्धचक्रासन करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग जो है सम स्थिति में आएंगे। दोनों हाथों को हम लोग अपने कमर पे रखेंगे इस तरीके से। कमर से थोड़ा सा हम लोग ऊपर रखते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और जो अंगूठा है वो अंदर रीढ़ की हड्डी की ओर, और हमारा जो उंगली है वो अंदर की ओर इस तरीके से रहता है, इस तरीके से। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सांसों को भरते हुए हम लोग पीछे की ओर धीरे धीरे झुकेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। झुकने के बाद हम लोग सांसों को भरते हुए फिर वापस हम लोग नॉर्मल आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग सम स्थिति में आकर विश्राम करेंगे। तो ये था हमारा अर्धचक्रासन। तो फ्रेंड्स ये था कुछ इम्पॉर्टेंट आसन जो हम लोग खड़े होकर करते हैं और आसानी से ये सारे आसन जो है वो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आसन हैं जिसे हम लोग करते हैं, लेकिन हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन है और ताड़ आसन है, अर्धचक्रासन है, ये सब आसन जो है हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जो ट्रायंगल पोज होता है, वृक्षासन होता है, वो सब जो है वो थोड़ा टफ होता है, हर कोई नहीं कर पाते हैं। जो प्रैक्टिस करते हैं उनसे हो जाता है। तो ये सारे आसन जो है ना हर उम्र के लोग जो है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।